पानी में फिसलती हुई रेत का एहसास बहुत ही सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग वॉक एट कैवलोसम बीच। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्या ये सही टाइम है गोवा आने के लिए। मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही टाइम है, क्योंकि इट्स नॉट एट ऑल क्राउडेड। बट अगर आप उनमें से हैं जिन्हें पार्टीज़ और क्राउड अच्छा लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नॉर्थ गोवा में रहें और थोड़े दिन बाद आएँ, क्योंकि अभी गोवा में बहुत शांति है, हर जगह एकदम भीड़ नहीं है। एंड आई थिंक मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। सो यू कैन सी अ नियरली एम्प्टी बीच एंड पीपल कमिंग हियर फॉर मॉर्निंग वॉक। बहुत ही सुकून है यहाँ पे। तो कल हम नॉर्थ गोवा गए थे कुछ पॉइंट्स कवर करने के लिए, बट जो सुकून और शांति साउथ गोवा में है वो नॉर्थ गोवा में नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्थ गोवा में अभी क्या खुला है और क्या नहीं खुला है। तो कल हम गए थे नॉर्थ गोवा में बेसिकली फोर्ट एक्वाडा एंड बागा कलंगुट बीच वगैरह देखने के लिए। वी wanted to cover some churches also, but the churches, most of the churches are closed right now. The tattoo parlors are open and shops and shacks are also open. Restaurants, clubs and bars are also open, but भीड़ एकदम नहीं है and it's actually awesome. गोवा, पूरा गोवा आपके लिए। So we went to Tito's Lane yesterday near the Baga beach. It was open, all the tattoo parlors were open, shops were open, many resto bars and shacks were open. So you can visit those places. सो ट्रैफिक गोवा में अभी बहुत कम है, लोग भी बहुत कम है। आई थिंक मोस्टली पीपल कमिंग फ्रॉम कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन देयर ओन व्हीकल्स आर कमिंग हियर, बट फॉरेनर्स का क्राउड थोड़ा कम ही है। मोस्ट ऑफ द बीचेस आर ओपन एंड बीचेस के साथ साथ थोड़े शैक्स भी खुल गए हैं, बट नॉट ऑल शैक्स आर ओपन। सो यू कैन सी द लाइट्स आर ऑन एंड ऑल दीज बीच शैक्स हैव ओपनड अप. Even though many shops have opened, you'll still find some of your favorite places closed. So I think with the tourism returning in Goa, they might all open up slowly. People are renovating their pubs, bars, restaurants because they are expecting some good crowd in November and December. और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि मोस्टली वाटर स्पोर्ट्स किसी भी बीच पे नहीं हो रहे हैं. So if you are looking out for water sports, then I think you should wait for some more. लग रहा होगा कि कोविड में कैसे निकले, तो बेस्ट थिंग विल बी टू ट्रैवल बाय योर ओन कार और योर ओन व्हीकल. अवॉइड रेस्टोरेंट्स पीपल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड अपने पिट स्टॉप्स बना लीजिए. कितना एक दिन में आप ट्रैवल कर सकते हैं. फिर रात को ऐसी जगह पे रुकिए जो साफ़ सुथरी हो, सैनिटाइज्ड हो. एंड ऑब्वियसली यू कैन विज़िट द रिसॉर्ट्स, बिकॉज़ ये जो रिसॉर्ट्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे पैकेजेस देना शुरू कर दिया है कोविड टाइम में.
and they are very neat and clean, and you can always choose resorts with kitchen units where you can do your own cooking for your food to be on the safer side. क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं अब कोविड के साथ तो हमें रहना ही पड़ेगा, और कितने दिन हम घरों में बंद होके रहेंगे, कभी कभी दुगना हो जाता है। Lots of dustbins lined up on the beach. Swachh Bharat Abhiyan. The lifeguard hut. You can see a lifeguard sitting there. They are meant to rescue the people who do not know swimming. और इसके साथ ही मैं ये ब्लॉग एंड करूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो do not forget to subscribe, like and share, and do not forget to watch my Goa series. Stay safe, stay happy wherever you are, and travel safe.